अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 15 ऐसे असबाब और 15 ऐसी वजूहात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं जिनकी वजह से घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। अब वो 15 असबाब कौन कौन से हैं, वो 15 चीजें कौन कौन सी हैं, या वो 15 काम या वो 15 गलतियां जो हम और आप करते हैं जिसकी वजह से घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हाथ तंग चल रहा होता है, हमारा जो कारोबार पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा है, घर के अंदर तंगदस्ती घर गृहस्थी आ गई है, खर्च पानी कैसे चलेगा, काम नहीं लग पा रहा है, घर के अंदर हम कमाई तो काफी हो रही है लेकिन पैसा नहीं रुक पा रहा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा, हमसे क्या गलती हो रही है, हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हम पीछे होते चले जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आइएगा मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, कुरान मुकद्दस की, अगर घर में कुरान मुकद्दस रखा हो तो तिलावत ना करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घरों में कुरान शरीफ तो मौजूद होता है लेकिन महीनों महीनों तक, हफ्तों हफ्तों तक कुरान पाक के लोग तिलावत नहीं करते। कुरान शरीफ रखा है, उसके ऊपर गर्दो गुबार जम जाती है। तो भाई आप कुरान की तिलावत करेंगे, घर में बरकत होगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, बीमारियां दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी। जब आप कुरान शरीफ पढ़ोगे ही नहीं तो फिर यूं समझिए घर के अंदर तंगदस्ती गरीबी तो आना ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान का तोहफा ऐसा दिया है कि इसमें हर मुश्किल का हल है, हर परेशानी का हल इसके अंदर मौजूद है, फिर भी आप परेशान रह रहे हैं तो ये आपकी और हमारी कमी है। तो कुरान पाक की तिलावत ना करने से भी घर के अंदर गरीबी और मुफलिसी बहुत जल्दी आ जाती है। इसलिए कहा है कि लफ्जों को जो सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। नंबर 2, नमाज की पाबंदी ना करना, नमाजें ना पढ़ना। ठीक है, इससे भी घर के अंदर गरीबी और मुफलिसी आती है। एक हदीस पाक मैं आपको सुना दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल के रखो। क्यों? इसलिए कि अगर रास्ते में से कोई बेनमाजी गुजर रहा हो और उस बेनमाजी की नजर आपके घर के अंदर पड़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर से 40 दिन तक के लिए बरकत उठा लेता है। अल्लाह अकबर। अब वो तो नजर पड़ने की बात थी एक बेनमाजी की, अब आप ये हिसाब लगाइएगा जिस घर के अंदर खुद बेनमाजी रह रहा हो, दिन रात बेनमाजी पड़ा हो, तो उस घर के अंदर क्या खाक बरकत होगी बताओ मुझे, है ना। जब एक बेनमाजी के रास्ते में गुजरते हुए हल्की सी भी नजर पड़ गई आपके घर में तो 40 दिन तक बरकत उठा ली जाती है। और जिस घर के अंदर खुद ही बेनमाजी रह रहा हो 24 घंटे तो उसमें बरकत कहां से होगी, सोचिएगा। तो इसलिए कहा है कि नमाज ना पढ़ना, नमाज की पाबंदी ना करने से भी घर के अंदर गरीबी और मुफलिसी और परेशानियां आ जाती हैं। नंबर 3, कोई भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेमत से नवाजे और आप अल्लाह का शुक्र ना करें, फिर भी आप नाशुक्री करते रहें, अरे क्या है, कुछ नहीं हमारे पास, ऐसा वैसा, तो नाशुक्री करने से भी घर के अंदर बहुत जल्दी बेबरकती आती है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं दिया है तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है गरीब और मिस्कीन की मदद ना करने वाला शख्स। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी मिस्कीन की मदद कर सकते हैं, फिर भी आप मदद नहीं कर रहे हैं तो ये भी घर में गरीबी आने का सबब है, इससे भी घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आती है। अब नंबर 5वें नंबर पर आता है कि जो लोग जानकर बूझकर गुनाह करते हैं और गुनाहों पर गुनाह करते चले जाते हैं और वो तौबा नहीं करते हैं, तो गुनाह पर गुनाह करने से, जिना पर जिना करते रहने से भी घर के अंदर बहुत ज्यादा मुफलिसी गरीबी आ जाती है और घर यूं समझिएगा बर्बाद होने लगता है। तो इसलिए कहा है कि अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो आप तौबा करिएगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप तौबा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंबला, कि जो शख्स गुनाहों से तौबा कर लेता है तो वह गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपसे
जानकर भूल कर अगर कोई गुनाह हो जाए तो आप तौबा करने में जल्दी करें और आइंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का वादा कर लें। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है माँ बाप के साथ बदसलूकी करना और रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करना। इससे भी घर के अंदर मुफलिसी और गरीबी बहुत जल्दी आ जाती है। नंबर 7, सातवें नंबर पर आता है खाने पीने के बर्तन खा करके ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देना, धुल के उन्हें ना रखना, खाने के बर्तन ऐसे पड़े रहने देना। इससे भी घर के अंदर मुफलिसी और गरीबी आ जाती है। नंबर 8, हजरत मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, मकड़ी का जाला घर के अंदर लगा हो तो उसे साफ ना करना। मकड़ी का जाला अगर आपके घर के अंदर कहीं भी लगा है तो उसे जितनी जल्दी हो सके साफ कर देना चाहिए। जो लोग मकड़ी के जाले को साफ नहीं करते हैं तो उनके घरों के अंदर भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। नंबर 9, दामन से मुंह पूछना, ये भी गुर्बत का सबब है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतावा रज़विया में इरशाद फरमाया कि अपने दामन से, चाहे वो शर्ट का दामन हो, कुर्ते का दामन हो, जम्फर हो, उससे मुंह पूछना, इससे भी गुर्बत का ये भी एक सबब बताया गया है। नंबर 10, 10वें नंबर पर आता है खाना बचा कर जाये करने से बेबरकती आती है। जैसे आपके घर में खाना बच गया और आपने ऐसी गुर्री पे फेंक दिया। बेहतर यह है कि अगर आपके घर के अंदर खाना बचा है तो अपने पास पड़ोस में दे दें, या उतना ही आप खाना बनाएं जितना आपके घर में खर्च हो, जितना सब लोग खा सकें, ठीक है। लेकिन खाने को जाये ना करें, पैरों के अंदर ना दबाएं, पैरों से ना खूंदें, गुर्री पर ना डालें, नाली में ना डालें। नंबर 11, पानी खड़े खड़े ही पीना, इससे भी बेबरकती आती है। अगर खड़े होकर पी लिया है तो जरूरी है कि हलक में उंगली डाल करके उसे पलटी कर दे, उस पानी को निकाल दे, ठीक है। खड़े होकर पानी पीने से भी घर में बेबरकती आती है। नंबर 13, दांतों से नाखून काटना। ऐसा करके बहुत सारे लोगों की आदत होती है, दांतों से नाखून काटते रहते हैं इस तरीके से, तो इससे भी घर के अंदर बेबरकती आती है। और दांतों से नाखून काटना ये मकरूह भी है, ठीक है। और इससे बरस का मर्ज लगने का अंदेशा है, यानी जिसे कहते हैं सफेद दाग। सफेद दाग जो बॉडी पे हो जाते हैं, चेहरे पर हो जाते हैं, जिसे व्हाइट स्पॉट की बीमारी कहा जाता है, कब्रेपन का मर्ज कहा जाता है ना, तो वो बीमारी लगने का भी अंदेशा होता है। नंबर 14, कब्रिस्तान में हंसना। बहुत सारे लोग जब मैयत को दफन करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचते हैं, उधर लोग कब्र में मैयत को उतार रहे होते हैं और दफन की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर जो दूसरे लोग दूर खड़े होते हैं ना, वो खूब हंसी टिट्टे कर रहे होते हैं, इलेक्शन की बातें कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी की बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, मैयत में हम आए हैं तो उनके लिए कलमा, दुरूद शरीफ, जो भी आपको याद हो, सूरह इखलास वगैरह पढ़ते रहें, ताकि मैयत की जो है बख्शिश हो जाए, उसकी मगफिरत हो जाए, आपका आना उसके लिए जो है बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा खड़े होकर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो कब्रिस्तान में हंसने से भी घर में बेबरकती आती है। नंबर 15, 15वें नंबर पर आता है सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहने से भी घर के अंदर बेबरकती होती है। क्यों? इसलिए कि सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं और जब लोग फजर की नमाज के लिए उठ जाते हैं, फजर के वक्त में रोजी तकसीम होती है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, रोजी तकसीम होती है, रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। और उस वक्त जब रोजी तकसीम हो रही होती है तो आप सो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो बंदा उस वक्त सोता रहता है तो जाहिर सी बात है, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो सूरज निकलने तक सोते रहने से भी घर में बेबरकती होती है। तो ये 15 असबाब वो हैं कि अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं तो प्लीज अब मत करिएगा, आप कंट्रोल करिएगा, इस पर अमल करिएगा और इन सारे कामों से आप बचिएगा, दीन के रास्ते पर चलिएगा, नमाज पढ़िएगा, कुरान पाक की तिलावत करिएगा, अच्छे अच्छे काम करिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।